चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ का ये चैप्टर 13 अर्थात परिवर्तन, जिसे वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या इस चैप्टर में है और कैसे इनका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। बात समझिएगा। ओके, जैसे समझ लो कि चीनी का मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया है? चीनी का मूल्य, और चीनी का यहाँ पे क्या दिया गया? आपको मूल्य दिया गया है ना, और यहाँ पे उसकी मात्रा क्या दिया गया? उसकी मात्रा। समझ लो चीनी का मूल्य जब 20 रुपये किलो है तो एक व्यक्ति जो है वो 5 केजी खरीद रहा है। कितना? 5 केजी। अब जैसे ही चीनी का मूल्य 10 हो जाएगा, समझ लो सस्ता हो गया, तो ये 5 की जगह अब कितना खरीदने लगा? 10 केजी। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक चीज़ का मूल्य जब घट रहा है तो दूसरे वस्तु का मात्रा क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो एक चीज़ के घटने से यदि दूसरा चीज़ बढ़े तो हम लोग इस तरह के जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं विलोम अनुपात। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विलोम अनुपात। क्या कहते हैं? विलोम अनुपात, है ना, या विलोम अनुपात कहो या विलोम संबंध कहो, या क्या कह सकते हैं? विलोम संबंध। मतलब ऐसा जो संबंध होगा इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक, ये तो समझ में आ गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या है समझिएगा। मान लो चीनी का मूल्य जो है वो x था और मात्रा जो है आप y मान लो। तो यहाँ x और y, चीनी का मूल्य और मात्रा में जो संबंध होता है उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, x प्रोपोर्शनल 1/y। ठीक है, ये हो गया दिखाने का इसका तरीका। आप इसको ऐसे दिखा दोगे कि x और y में कैसा संबंध है? विलोम संबंध है। मतलब ये बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। समझिएगा। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट के समझ में आ गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे समझोगे क्या हम लोग और कर सकते हैं। चलो, ये समझ में आ गया, इसमें रिलेशन हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब समझ लो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अब परिवर्तन कर दें। थोड़ा सा परिवर्तन कर दे कहने का अर्थ है कि अब ये तो समझ में आ गया कि एक वस्तु और दूसरा वस्तु में यहाँ कैसा संबंध है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा और एक के घटने से दूसरा भी घटेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं समझिएगा ध्यान से। ठीक है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है आप वस्तु की मात्रा, ठीक है, ये वस्तु की मात्रा नहीं, वस्तु की मात्रा की जगह आप भोजन कर लो यहाँ पे। ठीक है, भोजन की मात्रा समझ लीजिएगा। यहाँ पे भोजन की मात्रा और यहाँ पे लोग है। मान लो भोजन की जो मात्रा है उसको x और लोग को क्या मान लिया? y। तो समझोगे, समझ लो 1 केजी मात्रा, भोजन की 1 केजी मात्रा जो है वो 10 लोगों के लिए लगती है। कितने लोगों के लिए? 10 लोग। मतलब 10 लोग हैं तो 1 केजी चावल या जो भी है भोजन उसमें काम चल जाता है। अब समझ लो लोग बढ़ गए। ठीक है, या लोग जो है वो बढ़ गए। लोग जो है 10 से कितना हो गए? 20। तो जाहिर सी बात है लोग यदि बढ़ेंगे तो अब भोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो भोजन की मात्रा समझ लो 1 से हो गई 2। तो यहाँ देख रहा हूँ कि एक चीज़ जो है भोजन की मात्रा और लोग जो है दोनों आपस में क्या है? बढ़ रहे हैं, है ना। यदि लोग बढ़ रहे हैं तो भोजन की मात्रा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं कि x जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा क्या? y का। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि एक चीज़ के बढ़ने से यदि दूसरा चीज़ बढ़े तो हम लोग इसको दिखाने का तरीका क्या है? ये। और एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ घटे तो उसे भी दिखाने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं और थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए।
क्वेश्चंस पे अब आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से दो चीज़ निकल के आ रहा है, यदि आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहाँ से क्या दो चीज़ निकल के आ रहा है सामने, है ना। और इन दो चीज़ों के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। दो चीज़ क्या निकल के आया है कि यदि किसी में सरल परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन, सरल परिवर्तन। सरल परिवर्तन मतलब यदि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल परिवर्तन। क्या कहेंगे, सरल परिवर्तन। और इसे दिखाने का तरीका क्या होगा, एक्स और ये प्रोपोर्शनल और ये वाई, है ना। जब किसी वस्तु का एक चीज़ बढ़ने के से दूसरा चीज़ भी बढ़े तो उसे दिखाने का तरीका है और उसे क्या कहेंगे, ये सरल परिवर्तन है, अर्थात एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या करोगे, जो ये प्रोपोर्शन का साइन इसे हम हटा देते हैं, तो एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा के इंटू वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, x और y को जो है एक तरफ रख लेंगे। क्या करेंगे, x और y को एक तरफ करेंगे तो x बटा जो y आएगा वो बराबर क्या आएगा, k। और यहाँ k जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अशून्य स्थिरांक। क्या कहते हैं, अशून्य स्थिरांक। अब ये क्या है, अशून्य स्थिरांक मतलब k का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ये एक अशून्य स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अशून्य स्थिरांक। इसका मतलब है यदि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ बढ़े तो उन दो का अनुपात हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब स्थिरांक आएगा। ठीक है, और इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहें, सरल परिवर्तन। चलिएगा अब दूसरा समझिएगा, विलोम परिवर्तन। अब दूसरा क्या है आपका, विलोम परिवर्तन। विलोम परिवर्तन। विलोम परिवर्तन का मतलब है यदि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ घटे तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, विलोम परिवर्तन, है ना। इसे आप क्या बोलोगे, विलोम परिवर्तन। अब विलोम परिवर्तन को और हम कैसे लिख सकते हैं, जब प्रोपोर्शनल का ये साइन हटाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू 1/y। ठीक है, अब x y को आप एक तरफ करोगे तो x और गुना हो जाएगा क्या, y बराबर क्या आएगा, k। x गुना y जो आया वो बराबर क्या आया, k। जहाँ पे k वही होगा हमारा क्या होगा, अशून्य स्थिरांक। क्या होगा, अशून्य स्थिरांक। कि हमारा क्या होगा, अशून्य स्थिरांक। मतलब यदि किसी दो वैल्यू के बीच में इस तरह का संबंध आए और उन दोनों का गुणनफल एक कांस्टेंट आए तो इस तरह के परिवर्तनों को हमें क्या करना होगा, विलोम परिवर्तन। बट जब कभी x और y का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आए तब हम कहेंगे कि ये कैसा परिवर्तन है, सरल परिवर्तन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए अब आते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन पे। ओके, और इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए समझिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा स्किप करके और पीछे आप ले जाइए और थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन और इसे क्या हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a और b से संबंधित मान दिया गया है, a का मान और b का मान दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है a और b के बीच यदि कोई परिवर्तन संबंध हो तो उसको ज्ञात करो और यहाँ परिवर्तन स्थिरांक का जो मान है वो निकालो। देखो यहाँ a और b, पहले देखो यहाँ पे आप चेक करोगे कि a का मान लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा, तो b का मान भी लगातार बढ़ रहा। तो एक का मान बढ़े और दूसरा का भी मान बढ़े तो डायरेक्ट आप बोल दोगे ये सरल परिवर्तन है। और आप जो सरल परिवर्तन का जो नियम समझे हो उस नियम का यहाँ पे प्रयोग करके आप दिखा दो कि ये परिवर्तन जो है सरल परिवर्तन। यदि है तो ठीक है, चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ a तथा b का मान 25 तथा 10 लेने पर यहाँ पे a और b का मान हम क्या लें, 25 और 10। तो a बटा b जो होगा वो बराबर क्या आएगा, 25 बटा 10। अब 5 से काट दो, 5 बचे 25, 5 दूना 10। ठीक, और जो आता है a बटा b उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरांक। तो यहाँ पे ये क्या है, 5/2 क्या हो गया, स्थिरांक। फिर अब a बराबर आप कितना लो, 30,
और b बराबर 12 लेने पर, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि a बराबर आप और b इन दोनों का मान थोड़ा अलग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम a बटा b निकालेंगे। क्या a बटा b निकालोगे तो क्या हो जाएगा 30 बटा 12। यहाँ पे काट दो 6 से 5 बार में, 6 से 2 बार में, और इसे भी हम क्या कहेंगे स्थिरांक, जो कि एक स्थिरांक आया। और देख रहा हूँ ये दोनों स्थिरांक क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब हमें 45 और 18 लेना है। क्या लेना है 45 और 18। चलिए 45 और 18 लेके चेक करेंगे। पहले इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम क्या लेंगे 45 और 18 लेके चेक करेंगे। चलिए अब a बराबर आप क्या लोगे 45 और b बराबर 18 लेने पर, ओके। तो a बराबर आप कितना लियो 45, तो a बराबर लिख दो कितना 45 और b, है ना। a बटा b निकालना होगा ना, तो a बटा b बराबर 45 बटा 18। 9 से ये 2 बार में, 9 से 5 बार में, तो यहाँ भी क्या आया 5 बटा 2। और ये भी क्या है एक स्थिरांक है। क्या एक स्थिरांक। चलो यहाँ तक हो गया। लास्ट एक जो है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। लास्ट आपका क्या है 250, और बोथ में 250 नहीं होगा आपका 25, 250 है। अच्छा चलो मैं बता दे रहा हूँ वो क्या हो सकता है, 5 से 5 जीरो, है ना। 250 बटा 100 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मिस्टेक्स हो गया है यहाँ पे आप 100 कर लोगे, है ना। कितना 100, यहाँ पे आप 100 कर लोगे, ओके। यहाँ पे मैं काट ही दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100। चलिए तो 250 बटा 100 है, और इसको लेके हम लोग अब चेक करते हैं। अब a बराबर आप कितना लोगे 250 तथा b बराबर 100 लेने पर a बटा b बराबर कितना 250 बटा 100, है ना। कितना हो जाएगा 250 बटा 100। 250 बटा 100 ये काटोगे तो आपका 0 0 पहले काट दो, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, तो यहाँ क्या आया आपका 5 बटा 2, 5 बटा 2 जो कि क्या है एक स्थिरांक है। तो 5 बटा 2 मेरा क्या है एक स्थिरांक, ठीक है। तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे हर स्थिति में जो स्थिरांक का मान है, स्थिरांक का मान वो क्या आया बराबर आया। हर स्थिति में स्थिरांक का मान क्या आया बराबर। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ हर a और b के मान, यहाँ हर a और b के जो है का मान लेने पर a बटा b बराबर 1 अशून्य स्थिरांक आया। अतः a और b के बीच कैसा परिवर्तन है, सरल परिवर्तन है ना। a और b के बीच यहाँ सरल परिवर्तन है ना। तो फाइनली क्या कहना होगा कि यहाँ a और b के बीच कैसा परिवर्तन है, सरल परिवर्तन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि यहाँ a और b के बीच कैसा परिवर्तन है, सरल परिवर्तन है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसको नोट डाउन करना है जिनको, वो कर सकते हैं यहाँ से।